अच्छा चल यार, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है। अरे सुन, अभी हाँ? तो आया था, इतनी जल्दबाजी में अब कहाँ जा रहे हैं? अपने अन्नदाताओं को सपोर्ट करने। मतलब ये जो किसान आंदोलन है उसमें मैं शामिल होकर अपने किसानों को सपोर्ट करने जा रहा हूँ। तुझे पता भी है कि एक्चुअल मुद्दा है क्या? हाँ मुझे पता है, जो ये 3 कानून है वो किसानों के खिलाफ है। अच्छा, वो कैसे? कई सवाल हैं। पहला ये कि मंडी समितियों द्वारा एस्टैब्लिश मंडियाँ कमज़ोर होंगी और किसान प्राइवेट मंडियों के जाल में फंस जाएगा। नहीं, यही तो तुझे पता नहीं है। नए नियम पुराने ऑप्शंस को कंटिन्यू रखते हुए फसल बेचने के और भी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल कराता है। अब किसान मंडी से बाहर किसी स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज या फिर अपने खेत से भी फसल बेच सकेगा। स्टेट से बाहर और इंटर स्टेट मार्केट में भी किसान को अपनी फसल बेचने की पूरी आजादी होगी। इससे कंपटीशन बढ़ेगा और किसान को ज्यादा कीमत मिलेगी। नए ऑप्शंस के अलावा पहले की तरह ही मंडियों में फसल बेचना और एमएसपी पर सरकार को फसल बेचने का ऑप्शन वैसे का वैसा ही रहेगा। इसके साथ ही सरकार का ये भी प्रस्ताव है कि स्टेट गवर्नमेंट्स इन निजी मंडियों के रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू कर सके और ऐसी मंडियों से स्टेट गवर्नमेंट्स एपीएमसी मंडियों में लागू शुल्क की दर तक शुल्क निर्धारित कर सकेगी। अच्छा ये बता, किसान की जमीन पर बड़े उद्योगपति कब्जा कर लेंगे तो किसान तो अपनी जमीन से भी गया। नहीं, नए कृषि करार अधिनियम के अंतर्गत कृषि भूमि की बिक्री, लीज और मॉर्टगेज पर किसी भी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। किसान की जमीन पर किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं किया जा सकेगा और अगर निर्माण किया जाता भी है तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होते ही खरीदार उसे वहां से हटाएगा। सरकार का बिल्कुल क्लियर प्रस्ताव है कि स्ट्रक्चर पर स्पॉन्सर द्वारा किसी भी तरीके का लोन नहीं लिया जा सकेगा और ना ही वो स्ट्रक्चर को बंधक बना सकेगा। अब तुझे क्लियर हुआ? इतना तो क्लियर है, लेकिन इससे किसान की जमीन की कुर्की हो गई तो? इसके लिए भी क्लियर प्रावधान है कि किसान की जमीन के विरुद्ध किसी भी तरीके की वसूली के लिए कुर्की नहीं की जा सकती। किसानों को विवाद निपटाने के लिए उन्हें सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प नहीं है, जिससे उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। किसानों को जल्दी, कंफर्टेबल और कम खर्चे पर जस्टिस मिले। इसके अलावा विवाद का समाधान लोकल लेवल पर 30 दिन के अंदर हो सके, ऐसा प्रावधान किया गया है। और फिर भी कोई डाउट है तो नए कानूनों में एडिशनल सिविल कोर्ट में जाने का विकल्प भी दिया गया है। अच्छा ये बता, किसान को अपनी उपज एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बेचने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा और जिससे कि जो कृषि व्यापार है वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा। नहीं, यही तो समझने वाली बात है। एमएसपी की व्यवस्था और सरकारी खरीदी में कोई इंटरफेयर नहीं किया गया है। एमएसपी केंद्रों की स्थापना का पूरा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है। वो चाहे तो इन जगहों को मंडियों में स्थापित करने के लिए पूरी तरीके से आजाद है। केंद्र सरकार द्वारा लगातार एमएसपी पर खरीदी की व्यवस्था मजबूत की गई है और अगर फिर भी कोई डाउट है तो एमएसपी के संबंध में केंद्र सरकार लिखित में आश्वासन देगी। अच्छा ये सब तो ठीक है, पर सरकार कृषि सुधार कानूनों को निरस्त क्यों नहीं कर देती? ये सब किसान के फायदे के लिए ही है। और रही उन प्रावधानों की बात जिन पर किसानों को आपत्ति है, तो उन पर भी सरकार खुले मन से विचार करने के लिए तैयार है। इससे तो किसानों का भला होगा और सरकार जो कानून है वो किसानों के हित में लेकर आई है, तो इतना हो हल्ला क्यों? यही तो दिक्कत है। विपक्ष अपने पॉलिटिकल मोटिव को पूरा करने के लिए बेचारे भोले भाले किसानों को हथियार बना रही है। आई थिंक तुम सही कह रही हो। मैं भी अनजाने में गलत बातों का साथ देने निकल पड़ा था। अब मैं अपने किसान और सरकार के साथ खड़ा हूँ।